वेलकम बैक व्यूवर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू के ज़रिए कैसे प्रिंट कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डायरेक्ट प्रिंट का तरीका भी देखा था और सारा काम करने के बाद हमने एक डॉक्यूमेंट को अगर क्लोज़ करना है वो कैसे करेंगे उसके बारे में जाना था। और हमने इस वर्ड को MS वर्ड को, ये जो एप्लीकेशन है, इसको कैसे क्लोज़ करना है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट के। एक बार आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं, कोई टेक्स्ट आप ऐड कर लेते हैं न्यू फाइल में, तो आप उसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, आप उसके अंदर मज़ीद चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को मूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 4-5 बेसिक जो चीज़ें हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है एडिटिंग बेसिक्स है कि आप उसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो बुनियादी उसमें पॉइंट है वो पढ़ेंगे। सिलेक्टिंग टेक्स्ट है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेकिंग मल्टीपल सिलेक्शन, कि हम मल्टीपल सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, के ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यूज़ करते हुए हम एक चीज़ को दूसरी जगह, एक टेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिलीटिंग टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं एडिटिंग बेसिक्स। इसमें इंसर्शन पॉइंट एंड पॉइंटर्स है कि द ब्लिंकर वर्टिकल लाइंस लोकेटेड इन द विंडो इन द इज द इंसर्शन पॉइंट। तो ये जो हमारे पास विंडो में ये जो ब्लिंकर है वर्टिकल पॉइंट, लेट्स सपोज अगर मैं इसी जगह पे क्लिक करता हूँ तो ये जो ब्लिंकर है हमारे पास, ये वर्टिकल लाइन जो ब्लिंक हो रही है यहाँ पे, ये हमारा इंसर्शन पॉइंट है। तो आप कुछ भी टाइप करेंगे इस जगह पे तो आपका जो टेक्स्ट है, जो भी आप टाइप करेंगे या स्पेस बार देंगे, कोई भी करैक्टर आप इसमें देंगे तो वो इस इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ऐड होगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इजी लर्निंग, तो आप देखेंगे कि ये ब्लिंकर है वो राइट साइड पे ही मौजूद है और जो टेक्स्ट है वो उसको लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहा है। उसके बाद हम इफ़ यू मूव द माउस इट इज़ द पॉइंटर दैट मूव्स ऑन स्क्रीन। तो हम अगर आप माउस को आप मूव करते हैं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो आपको एक माउस की शक्ल में ये जो नज़र आ रही है ये वर्टिकल लाइन, तो ये पॉइंटर है, इसको पॉइंटर कहते हैं। तो ये पॉइंटर मूव होता है। तो इसके सेवरल वेज हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, पॉइंटर के मुख्तलिफ अशकाल हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं इसकी। तो उनमें से जो कॉमन है हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले व्हेन द पॉइंटर मूव्स ओवर द पेज इट लुक्स लाइक एन आई बीम। तो ये जब पॉइंटर इस पेज पे मूव होता है MS वर्ड के, तो वो एक आई बीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जैसा कि आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है इसकी शक्ल, और आपको पॉइंटर नज़र भी आ रहा है कि ये आई बीम की शक्ल में है। व्हेन यू क्लिक द माउस बटन द इंसर्शन पॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द आई बीम पॉइंटर। तो जब ये आप कहीं भी आप क्लिक करते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट में, तो वो जो आपका इंसर्शन पॉइंट है, जो हमने पढ़ा इससे पहले, इंसर्शन पॉइंट, वो इस आई बीम के लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो वो हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये आई बीम के लेफ़्ट साइड पे वो इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा, तो हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी व्हेन द पॉइंटर मूव्स ओवर स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग एरिया। तो जब हमारा ये पॉइंटर है, ये हमारा कर्सर जिसको कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया पे जाता है जहाँ पे फॉर्मेटिंग, स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग हो, उसमें कोई रद्दोबदल मखसूस हो, तो द फॉलोइंग आइकॉन अपीयर्स अंडर द इंसर्शन पॉइंट। तो इस तरह का आइकॉन जो है, जो इंसर्शन पॉइंट के साथ अपीयर होता है, तो इसकी अलाइन लेफ्ट है, अलाइन राइट है, अलाइन सेंटर इंडेंट है। तो वो जैसे ही आपको नीचे शो कर रहा है ये उसकी अलाइनमेंट शो करा देता है कि अगर अलाइन सेंटर है तो वो इस तरह होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, वो अलाइनमेंट उसकी डॉक्यूमेंट की शो करा देता है। अगर टेक्स्ट रैप लेफ्ट टेक्स्ट रैप है वो भी बता देगा, और राइट टेक्स्ट रैप है तो वो भी बता देगा। द टेक्स्ट यू टाइप इन दैट फॉर्मेटिंग एरिया विल अपीयर इन द फॉर्मेट दैट करस्पॉन्ड्स टू द आइकॉन। तो इस जो फॉर्मेटिंग एरिया में जो भी आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, वो जो ऑलरेडी उसको फॉर्मेटिंग दी है वो उसी के मुताबिक उसको ऐड करेगा। तो लेट्स सपोज अगर हम इस टेक्स्ट को हमने लाइन सेंटर कर दिया, तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा जो कर्सर है, जहाँ ब्लिंकर है, ब्लिंकर के ऊपर जो हमारा ये कर्सर है, पॉइंटर है, इसके नीचे आप देखेंगे सेम वही इसकी अलाइन सेंटर की ऑप्शन आ रही है। तो अगर हम इसको अलाइन जस्टिफाई करके देखते हैं तो वो उसको चेंज कर देगा जस्टिफाई में। वो उसको कह रहा है जी भाई साहब ये आपका टेक्स्ट जो है ये जस्टिफाई हुआ है। तो ये हमारा ये पॉइंटर जो है वो ये काम करता है। उसके बाद थर्ड वन है व्हेन द पॉइंटर मूव्स ओवर द रिबन इट टेक्स द शेप ऑफ एन एरो पॉइंटिंग अप एंड टू द लेफ्ट।
तो जब आप ये अपना कर्सर आपका रिबन एरिया जो आपका ऊपर आपके पास कमांड बार्स हैं, ऑप्शन बार्स हैं, उनके ऊपर अपने कर्सर को मूव करते हैं, जैसे कि ये मैं ऊपर इनको लेके गया तो ये एक एरो की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो कि लेफ़्ट साइड को जिसका झुका होता है, जिसका एंगल लेफ़्ट साइड को होता है। जैसे ये आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं, ये जो हमारी रिबन है फॉर्मेटिंग बार जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो वो लेफ़्ट साइड को झुकाव उसका हो जाएगा, वो एरो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसके बाद एक और पॉइंटर की शेप है, व्हेन द पॉइंटर मूव्स पास्ट द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेज इट टेक द शेप ऑफ एन एरो पॉइंटिंग अप एंड टू द राइट। तो ऐसे जब आप किसी टेक्स्ट की लेफ़्ट साइड पे आप उस लेफ़्ट इंडेंट पे जाते हैं तो वो इसको एरो की शक्ल में तब्दील कर देता है, जिसका झुकाव के राइट साइड को होता है, जिसका एंगल राइट साइड को होता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैं इसके लेफ़्ट इंडेंट पे आ गया टेक्स्ट के, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, अब इसका काम क्या होता है, क्लिकिंग द माउस बटन एट दिस पॉइंट विल सेलेक्ट द टेक्स्ट, will select that line of text to select the entire paragraph double click। तो जब हम इसको किसी भी पैराग्राफ के लेफ़्ट इंडेंट पे लेके आते हैं स्टार्ट पे शुरू पे, तो ये एरो की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसका झुकाव राइट साइड को होता है, और उसको अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे उस लाइन के सामने तो ये उस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देगा। तो अगर आपने उसी लाइन के में मौजूद पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर देगा। तो इस पॉइंटर का ये फंक्शन है। तो इसके बाद आ जाते हैं टाइपिंग फीचर्स। एज यू स्टार्ट ऑन योर डॉक्यूमेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ सम टाइपिंग फीचर्स इन वर्ड। तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने बैठें तो आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। उनमें एक वर्ड रैप है। टेक्स्ट इज रैप्ड एट द एंड ऑफ ईच लाइन एंड कंटिन्यूज ऑन द नेक्स्ट लाइन। यू डू नॉट हैव टू प्रेस एंटर और रिटर्न। तो इसमें टेक्स्ट टाइपिंग में वो कह रहा है कि जब आप एक लाइन पे टाइप करते जा रहे हैं और वो लाइन कंप्लीट हो गई है तो आपको एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, या नेक्स्ट लाइन पे जाने की खुद से जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक जो वर्ड है, वो ये जो एप्लीकेशन है, ये खुद उसको आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगी वाइल टाइपिंग करते हुए। तो इसके लिए आपको मैनुअली एंटर वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक लाइन एक दिए गए पैराग्राफ के अंदर पेज के अंदर जो उसके इंडेंट है, उसके अंदर जो एरिया है राइटिंग का, टाइपिंग का, जब वो आपकी लाइन कंप्लीट हो जाएगी वो ऑटोमेटिक कर्सर आपको दूसरी लाइन पे ले जाएगा। तो ये है टेक्स्ट रैपिंग। तो इसमें दिस फीचर विल नॉट स्प्लिट अप इंडिविजुअल वर्ड्स दैट अपेयर ऑन द एंड ऑफ ईच लाइन। तो इसमें ये नहीं होगा कि अगर आप किसी आपकी लास्ट लाइन पे आप कोई बड़ा वर्ड लिखने जा रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उसके पूरे स्पेलिंग एक लाइन पे नहीं आ रहे, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि आधे स्पेलिंग आपको पहली लाइन पे शो करवा दे और आधे दूसरी लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे। ऐसा नहीं होगा, वो पूरे के पूरे वर्ड को ही नीचे शिफ्ट कर देगा। इंस्टेड इट विल मूव द एंटायर वर्ड। तो वही बात कि वो पूरा वर्ड ही नीचे ले जाएगा, बजाय इसके कि वो अगर लेट्स सपोज अगर ये ईच है तो वो ईच का ये नहीं हो सकता कि अगर लाइन ख़त्म हो गया तो वो ई ए इधर रहे और सी एच नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ऐसे नहीं होगा। वो ईच पूरे का पूरा जो वर्ड है इसी को नीचे शिफ्ट कर देगा अगर उसके पास पूरे वर्ड की स्पेस पहली लाइन में मौजूद नहीं। उसके बाद है जी डिलीट करैक्टर। द बैक स्पेस की मूव्स द इंसर्शन पॉइंट टू द लेफ्ट वन स्पेस एट अ टाइम। तो जो हमारी बैक स्पेस की है कीबोर्ड के ऊपर, जो एक बैक स्पेस का बटन होता है अमूमन राइट साइड पे अपर साइड पे होता है ये, तो इसको जब आप प्रेस करते हैं, आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये जो आपका लेफ़्ट साइड पे करैक्टर होगा, जो भी स्पेस होगी या करैक्टर होगा, एक वक्त में वो एक करैक्टर को रिमूव कर देगा लेफ़्ट साइड पे, वो एक करैक्टर पीछे शिफ्ट हो जाएगा। द डिलीट की एलिमिनेट टेक्स्ट और स्पेस टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। तो इसके अलावा जो हमारे पास डिलीट का बटन है, काम दोनों का एक जैसा ही है लेकिन इनका तरीकाकार मुख्तलिफ है। जो डिलीट बटन है वो जो आपका ब्लिंकर होगा, जो कर्सर होगा, उसके राइट साइड वाले जो टेक्स्ट होगा, जो राइट साइड वाला वर्ड होगा, जो राइट साइड वाला आपका करैक्टर होगा, उसको डिलीट करेगा। डिलीट का जो बटन है वो जो आपके राइट साइड पे करैक्टर होगा उसको डिलीट करेगा और एक करैक्टर आगे मूव हो जाएगा। जबकि बैक स्पेस जो बटन है, जैसे कि नाम से ही वाज़ेह बैक स्पेस, ये आपका जो लेफ्ट पे आपका एक करैक्टर है उसको रिमूव करके पीछे शिफ्ट हो जाएगा।
इसके बाद एरो कीज़ हैं। द एरो कीज़ मूव द इंजर्शन पॉइंट अप और डाउन वन लाइन एट अ टाइम एंड लेफ्ट और राइट वन स्पेस एट अ टाइम। तो जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ हैं वो 4 एरो कीज़ हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। वो क्या करती हैं, अगर हम एरो कीज़ के साथ किसी जगह पे उसको मूव करना चाहें तो वो अपर जो एरो की है ऊपर वाली, उसको क्लिक एक बार प्रेस करेंगे तो वो आपको एक लाइन ऊपर शिफ्ट कर देगा। ऐसे ही डाउन वाली प्रेस करेंगे तो वो एक लाइन नीचे शिफ्ट कर देगा आपको। और जो लेफ़्ट राइट एरोज हैं, एक बार प्रेस करने से वो एक करैक्टर आपको लेफ़्ट वाली लेफ़्ट मूव कर देगी। अगर राइट एरो की मूव प्रेस करेंगे तो वो एक करैक्टर आपको राइट मूव कर देगी। तो इसमें क्या है कि जी आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके अगर कुछ आपने ऐड करना है या उस पर कोई काम करना है, कोई एडिटिंग करनी है, तो आप इन एरो कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये अनडू और रीडू की कमांड्स कैसे काम करती हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि मल्टीपल सिलेक्शंस हम कैसे कर सकते हैं और डिलीटिंग टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।